कुशीनगर में मिले सरकटी लाश का गोरखपुर में 2 बार हुआ अंतिम संस्कार। जाने क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में अजय रौनियार के साथ। क्यों लोग हैं जुआ खेलते हैं, वो बड़ी से बड़ी घटना बहुत आसानी से अंजाम दे सकते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय ने उन बातों को हल्के में लिया। विवेचना अधिकारी वीरेंद्र यादव महोदय, उन्होंने भी इस बात को हल्के में लिया, बल्कि वहाँ पे थाने के जो आरक्षी थे, जो सिपाही थे, उन लोगों ने भी इस मामले को बहुत हल्के में लेने का काम किया। हमारे बबुआ के जन्म कुली लिहल रे मैया, बबुआ जहिया 18 तारीख के गुम भइल रे दादा, जुड़ता ही थाना पे गईली रे मैया, पुलिस प्रशासन नहीं सुनलस रे दादा, अना लोग जांच के चली गईल रे मैया, फिर अल तो एक लड़कवा के जवन हमारे बबुआ के लिया के गईल ओके पकड़ के ले गईल रे दादा। क्या मामला क्या हुआ था? मामला क्या हुआ था? किसी को मालूम है इसमें डिटेल्स है? क्या हुआ था बाबू, मामला क्या हुआ? क्या हुआ सर, जैसे कि 18 तारीख को एक घर गया खेत में गया, खेत में उसके साथ एक लड़का गया, उसका नाम था दुर्गेश। उसके बाद वो 3-4 बजे तक उसके साथ था, उसके बाद से 5 बजे तक 4-5 बजे लगभग घर आ गया वो। उसके बाद से वहाँ से वो गायब हो गया, तो हम लोगों ने उस लड़के को ढूंढे, हमारा जैसे राजू नाम है जो गायब था, और ढूंढने के बाद हम लोग 8 बजे गए थे थाने पे, रिपोर्ट दिए। थाने पे रिपोर्ट देने के बाद सर आए लोग, उसको पकड़ के ले गए। उसको पकड़ के ले जाने के बाद उससे पूछताछ किए और फिर से उसको कल सुबह तक छोड़ दिए हैं। और हम लोग ने उनसे पूछा कि सर क्यों आप उसको छोड़ दिए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तुमसे पूछ के छोड़े, तुम कहीं के कप्तान हो, कहीं के जज हो, कहीं के वकील हो। कौन बोला? ये कौन बोला? ऐसे कौन बोला? अमित सर। अमित सर, थाना प्रभारी सर, थाना प्रभारी सर, थाना प्रभारी। शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को अभी क्या मिला? आश्वासन के तौर पर क्या मिला आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिला है। अभी हम लोग हम ही लोग ढूंढे हैं, कुछ नहीं। अभी हम लोग ढूंढे हैं। वीरेंद्र यादव जो दरोगा है, उसी के लापरवाही से सब हुआ है। अच्छा, इसमें इन्वॉल्व कौन है? इसमें सम्मिलित कौन है? जो नाम किसी का है, कुछ ऐसा है, किसी का दुर्गेश नाम है, उसके बाप का नाम अर्जुन है। बपवा कह तोर बेटा उगा से पट्टी बाट रे दादा, तब वो सिपहिया के लगमा गईली रे दादा, कहली दरोगा साहब हमारे बाबू को कहा था, तोर बाबू के कौन से थाने में? पिपराइज थाना में पीएसओ साहब के लगमा गईली रे दादा। लड़का बंद भी था क्या कुछ समय? अरे दादा तनिके देरिया बंद करके हमके हटार के वो खदेर दी है रे मैया। और ये घटना कब हुआ है? 18 तारीख को। 18 तारीख को हुआ है। आज हम ही लोग खोजे हैं। आज मिला है। कहाँ पास मिला है? यहीं पे। अरे जौन जगह यहाँ मिलल है वो जगह यहाँ हम 20 बेर खोजले रहनी रे मैया। आज हमारे बाबू के हम लोग हैं, असौ मिला कुशीनगर जिले में, पोखरे के पास वहाँ पे। अरे दादा कौन सा गाँव है ये? बसंतपुर के लड़का था। और ये कौन सा गाँव है? बरवा। अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ये पिपराई से जो हाटा की तरफ रोड जाता है, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और ये कौन सा गांव है? ये कुशीनगर और गोरखपुर जिले का ये बॉर्डर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाम लगा हुआ है। और यहाँ पे बताया जाता है शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो है एक बच्चे की हत्या कर दी गई है, और यही बगल में जो है सौ रखा गया है 12 बजे से। और टाइम ये आपका लगभग 4:30 या 5 के करीब में समय होने वाला है। और देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए, ये एम्बुलेंस आया हुआ है डेड बॉडी को ले जाने के लिए। कहीं न कहीं ये एक सवाल खड़ा होता है, सुबह से लेकर शाम हो गया और अभी तक एक एम्बुलेंस नहीं आया है डेड बॉडी को ले जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ के लिए बहुत शर्मनाक चीज है, इस सरकार के लिए और इस देश के लिए भी, इस प्रदेश के लिए एक बहुत शर्मनाक चीज है। और यहाँ लेके आइएगा जरा जी। ये घटना है 18 तारीख की। राजू कुमार नाम का दलित समाज का लड़का है, अपने खेत में वो काम कर रहा था। उसी के गांव का अर्जुन निषाद नाम का एक लड़का आता है, उसको अपने साथ लेकर के चला जाता है लगभग दिन में 2 बजे के आसपास। अर्जुन निषाद ने दुर्गेश निषाद उस लड़के को लेकर के अपने साथ चला गया 2 बजे के आसपास। उस जो राजू कुमार है, उसके परिवार के लोग उसको ढूंढते हैं। दोपहर से शाम हो जाता है, शाम तक पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में परिवार के लोग थाने पे जाते हैं, क्योंकि बच्चा लापता हो गया रहता है। परिवार के लोग थाने पे जाते हैं। थाने पर पहले मुकदमा पंजीकृत करने से मना कर दिया जाता है, लेकिन काफ़ी दबाव बनाने के बाद किसी तरह से मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। चूँकि मुकदमे में अर्जुन निषाद का जो लड़का है दुर्गेश निषाद, उसका भी नाम मुकदमे में दे दिया गया होता है। पुलिस आती है दुर्गेश निषाद को रात में 2 बजे, 18 तारीख की रात में 2 बजे आती है पुलिस, और दुर्गेश निषाद को लेकर के अपने साथ थाने पे चली जाती है। थाने पे दुर्गेश निषाद को पुलिस लेके जाती तो है,
लेकिन थाने पर ही ले जा कर के उसको छोड़ देती है। परिजन जो मृतक राजू है, जिसकी डेड बॉडी अभी मिली है, उसके परिजन परेशान थे। थाने पे वो जा रहे थे कि बच्चा हमारा लापता हो गया है। 18 से 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ। बात हमारे तक आई। मैंने कप्तान साहब से भी बात किया। कप्तान साहब ने कहा अभी मैं एसओ से बात कर रहा हूँ। सीओ साहब से बात हुई। सीओ साहब ने भी आश्वासन देने का काम किया। परिवार के लोग भी सीओ साहब से मिले, थाना अध्यक्ष महोदय से मिले। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है, जिस माँ का नाबालिग बच्चा 18 तारीख से गायब है, वो माँ जब थाने पे जाती है तो उस माँ को थाने का जो थाना अध्यक्ष है उस माँ से दुर्व्यवहार करता है। उस राजू का बड़ा भाई थाने पे जा करके थाना अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाता है। वो चिल्ला चिल्ला करके कहता, थाना अध्यक्ष साहब अगर आपने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो मेरा जो छोटा भाई है उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि जिन लोगों को उस जिन लोगों ने राजू को अपने उसके खेत से लेकर जाने का काम किया, वो लोग बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं। वो लोग नशेड़ी टाइप के लोग हैं, जुआ उआ खेलते हैं। वो बड़ी से बड़ी घटना बहुत आसानी से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय ने उन बातों को हल्के में लिया। विवेचना अधिकारी वीरेंद्र यादव महोदय, उन्होंने भी इस बात को हल्के में लिया। बल्कि वहाँ पे थाने के जो आरक्षी थे, जो सिपाही थे, उन लोगों ने भी इस मामले को बहुत हल्के में लेने का काम किया। और इस मामले को हल्के में लेने का ही आज ये दुष्परिणाम निकल करके आया है कि राजू की डेड बॉडी 18 तारीख को राजू गायब होता है और आज आपका 26 तारीख हो गया। 26 तारीख को छत बिछत हालत में लावारिस स्थिति में वो लाश बरामद होती है और गांव के लोग देखते हैं, उस डेड बॉडी को पाते हैं। और हत्या पिपराइच थाने के अंतर्गत गोरखपुर शहर के दायरे में किया जाता है, गोरखपुर जनपद के दायरे में किया जाता है। लेकिन इस संगीन मामले को उलझाने के लिए और बड़ी सोची समझी साजिश के तहत डेड बॉडी को गोरखपुर में हत्या करने के बाद कुशीनगर जनपद के अंतर्गत उस डेड बॉडी को रखने का काम किया जाता है। बताइए, ये भी जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा लापरवाही किया गया था। जो अपराधी था उसे पकड़ करके शायद लोग जेल लेकर गए थे। 1 या 2 दिन शायद बंद था बताने के हिसाब से, तो फिर उसे छोड़ के नहीं बंद किया था। अगर इन्होंने उसको 1 दिन अपने साथ बैठा लिया होता तो इतनी बड़ी घटना किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं घटती। रात में 2 बजे उसकी गिरफ्तारी होती है। गांव से गांव वालों को दिखाया जाता है कि हमने दुर्गेश निषाद की गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन थाने पे ले जाकर के पुलिस उसको छोड़ देती है। सोच समझने वाली बात यह है कि जिसकी गिरफ्तारी की जाती है, जो अभियुक्त नामजद है, थाने पे पुलिस ले जाकर के किसके दबाव में छोड़ने का काम करती है? क्या किसी विधायक का हाथ है? क्या सरकार के किसी मंत्री का हाथ है? क्या सरकार डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है? दलित समाज के उस नाबालिग युवक के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है और उस पूरी घटना में लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। आज सुबह से हम लोग परेशान हैं। सुबह बॉडी यहाँ कब लाई गई थी? यहाँ पे डेड बॉडी कब लाई गई थी? डेड बॉडी यहाँ पे 11 बजे के आसपास ला करके लगभग 5 बजने वाला है। और 5 अभी तक 11 बजे से 5 बजे तक अभी जो है कोई बड़े अधिकारी या कोई आश्वासन ऐसा मिला है? अभी तक हमने बात किया, सबसे एसएसपी साहब को मैंने फोन किया। एसएसपी साहब ने स्वयं फोन नहीं उठाया। उनको तो यहाँ तो आना चाहिए, उनको तो इस समय आना चाहिए। उनको बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। ये दायित्व है उनका, ये जिले के कप्तान का ये दायित्व है। लेकिन ये घोर लापरवाही जिले के कप्तान के द्वारा भी की जा रही है। कहीं न कहीं ये पीड़ित परिवार को एक तरह से और नीचा दोबारा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा ये होता है कि आप लोग देखे होंगे डेड बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पे। बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को हल्के में कोई ना ले, क्योंकि कोशिश हो रही है। और हम लोगों ने तो लगातार हम लोग बने हुए हैं। लगातार सीओ साहब से भी बात हुई। हमने कहा जिन लोगों ने जिस थाना अध्यक्ष की वजह से, जिस थाना अध्यक्ष की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हैं। उनसे हमने पूछा कि सर आप उस लड़के को क्यों छोड़ दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे पूछ के छोड़ेंगे, आप कहीं के कप्तान हो, कहीं के जज हो, बता सकें। इसकी जो जानकारी है वो हमारे साहब देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पे उस बच्चे को मारा गया था। और बताया जा रहा है कि उस बच्चे का जो है वो गर्दन ही नहीं है। तो कहीं न कहीं ये यूपी सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है कि जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यूपी में क्राइम ख़त्म हो गया है। यूपी को वो 5 बजने का समय था, लगभग 5 बज गया था, टाइम हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी कोई वहाँ पे एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था उस डेड बॉडी को ले जाने के लिए। तो मजबूरन एक मैजिक, ढाले वाले मैजिक को रोक करके उसमें डेड बॉडी को रखा गया था। यही वो जगह है, आप लोग देख सकते हैं। और 18 तारीख को वो लड़का